हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन प्रवाह में। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि हमने आज भी टैट एंड पीएचडी कमीशन की प्रिपरेशन के लिए बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें कि प्रीवियस वीडियोज़ में हम 40 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स देन स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 41, विच इज़ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन। तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें से किस में होती है। सो अवर ऑप्शंस आर मैमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। तो देखो, जो मैमल्स होते हैं उनमें होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बर्ड्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन और रेप्टाइल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी, एम्फीबियंस। सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एम्फीबियंस में। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के साथ हम बाकी और भी देख लेते हैं। तो देखो, ये सारे के सारे मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सारे के सारे सब फाइलम वर्टिब्रेटा में आते हैं। ठीक है, तो ये देखो, जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा होता है उसे डिवाइड करते हैं एगनेथा में और ग्नैथोस्टोमेटा में। ठीक है, और ये बाकी इनकी क्लासेस दी हुई हैं, जैसे कि साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थाइस, ऑस्ट्रिक्थाइस, ये बाकी एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स। तो देखो, जो कॉन्ड्रिक्थाइस होती हैं उन्हें कहते हैं कार्टिलेजिनस फिशेस, और जो ऑस्ट्रिक्थाइस होती है उन्हें कहते हैं बोनी फिशेस। ठीक है, बोनी फिशेस। तो अब आपसे अगर पूछ लें कि इनमें से किस में कौन सी फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल, बाकी क्वेश्चन भी तो आ सकते हैं ना पेपर में। तो देखो, एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, A B C आपने ये याद रखना है। ए से एम्फीबिया, ठीक है, बी से बोनीफिशेस यानी कि ऑस्ट्रिक्थाइसिस, और सी से साइक्लोस्टोमेटा। तो इन तीनों में होती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कौन सी? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। किस किस में आ गई? साइक्लोस्टोमेटा सी से, बी से बोनीफिशेस यानी कि ऑस्ट्रिक्थाइसिस, एंड ए से एम्फीबिया, इनमें आती है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और ये जो बाकी बच गए, कॉन्ड्रिक्थाइस, रेप्टिलिया, एव्स, मैमल्स, इनमें होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो क्वेश्चन में पूछा था कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होती है। सो क्या आंसर आ गया? आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी, एम्फीबिया। ठीक है, सो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 is when leaflets are joined together at a common point at the petiole, the leaf is called। तो क्वेश्चन में बोला है कि जब जो लीफलेट्स होती हैं वो लीफ के एक कॉमन पॉइंट यानी कि पिटियोल पे जब ज्वाइन करती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल लीफ, पिन्नेट कंपाउंड लीफ, पामेट कंपाउंड लीफ, या फिर एक ब्रांच। तो देखो, जो लीफ होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल लीफ, एक होता है कंपाउंड लीफ। ठीक है, अब जो सिंपल लीफ होता है, ये सिंपल लीफ की डायग्राम है। तो देखो, इसका जो लैमिना होता है ये एंटायर होता है। ठीक है, ये पूरा लैमिना ही है। इसका जो लैमिना यानी कि जो सरफेस लीफ ब्लेड भी कहते हो आप, वो एंटायर होता है, पूरा का पूरा होता है। अगर इंसिजन होती भी है तो वो मिड रिब तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सिंपल लीफ। पर जो कंपाउंड लीफ होता है उसमें जो इंसिजन होती है वो मिड रिब तक पहुंच जाती है, और लीफ को नंबर ऑफ लीफलेट्स में क्या करती है? डिवाइड कर देती है। ठीक है, नंबर ऑफ लीफलेट्स में डिवाइड कर देती है। अब जो कंपाउंड लीफ होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है पिन्नेट कंपाउंड लीफ और दूसरा होता है पामेट कंपाउंड लीफ। ये देखो, ये आ गया पिन्नेट कंपाउंड लीफ। जो पिन्नेट कंपाउंड लीफ होता है इसमें जो लीफलेट्स होती हैं वो एक कॉमन मिड रिब के अराउंड प्रेजेंट होती है, उसके ऊपर प्रेजेंट होती है। ये मिड रिब है, तो देखो सारी की सारी लीफलेट्स इसके अराउंड अरेंज्ड है। पर जो पामेट कंपाउंड लीफ होता है उसमें जो लीफलेट्स हैं वो एक कॉमन पॉइंट यानी कि पिटियोल, ये इसके ऊपर अरेंज होती है। ठीक है, ये आ गया आपका पामेट कंपाउंड लीफ। तो क्वेश्चन में पूछा क्या था? तो देखो, क्वेश्चन में पूछा था कि व्हेन लीफलेट्स आर जॉइंड टुगेदर एट ए कॉमन पॉइंट एट द पिटियोल द लीफ इज कॉल्ड। तो क्या आ गया? ये आ गया आपका पामेट कंपाउंड लीफ। So option number C will be your right answer for this question. Okay, so our next question is question number 43 is sweet potato is homologous to। तो हमें बताना है कि जो स्वीट पोटैटो है वो किसके होमोलोगस होता है।
पोटैटो के, कोलकेशिया के, जिंजर के या टर्निप के। तो देखो जो होमोलोगस है इसका मतलब होता है सेम ओरिजिन, सेम ओरिजिन, ओरिजिन यानी कि ओरिजिन जो है वो सेम स्ट्रक्चर से हुआ है। तो जो स्वीट पोटैटो होता है वो एक ट्यूबरस रूट है, ट्यूबरस रूट, स्वीट पोटैटो जो है वो रूट है। ये सोलन थिक हो जाती है और अपने अंदर फूड को भर लेती है, स्टोर करती है, ठीक है। तो अब इसके होमोलोगस इनमें से वो आएगा जो रूट होगा इनमें से, ठीक है। तो पोटैटो, पोटैटो जो है वो ट्यूबर कहते हैं पोटैटो को, ठीक है। पोटैटो इज ए ट्यूबर और ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है, अंडरग्राउंड स्टेम की मॉडिफिकेशन है। जो कोलकेशिया होता है वो उसे हम कहते हैं कॉरम और ये भी अंडरग्राउंड स्टेम है। जिंजर जो है इसे राइजोम कहते हैं, राइजोम, और ये भी स्टेम की मॉडिफिकेशन है। और जो ये टर्निप यानी कि शलगम, शलगम टर्निप जो होता है ये रूट है और ये नेपिफॉर्म रूट होती है जो कि फूड को स्टोर करती है। तो क्या है रूट इनमें से? टर्निप। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू टर्निप। ओके, so our next question is question number 44. Which of the following is not a stem? इनमें से कौन सी स्टेम नहीं है? सो पोटैटो, टर्निप, टर्मरिक, जिंजर। तो देखो हमने अभी किया कि जो ये पोटैटो होता है इट इज़ ए ट्यूबर, ट्यूबर होता है और ये स्टेम की मॉडिफिकेशन है। जो जिंजर है ये राइजोम होता है और ये भी स्टेम की मॉडिफिकेशन है। और जो टर्मरिक होता है ये भी स्टेम ही होती है, ठीक है। और ये जो टर्निप, टर्निप हमने अभी किया कि जो टर्निप होता है ये नेपिफॉर्म रूट होती है और ये फूड को स्टोर करती है। सो क्वेश्चन में पूछा है कि विच इज़ नॉट ए स्टेम, सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, टर्निप। टर्निप इज ए रूट। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45. इन दिस स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय। तो स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड किससे सिक्रेट होता है? गैस्ट्रिन सिक्रेटिंग सेल्स, पेरियटल सेल्स, पेप्टिक सेल्स, एसिडिक सेल्स। तो देखो जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl कहते हैं, ठीक है। और HCl जो है ये पेरियटल सेल से सिक्रेट होता है, पेरियटल सेल्स जिन्हें हम ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। क्या नाम आ गया पेरियटल सेल्स का? और ऑक्जेंटिक सेल्स। और इसके साथ साथ पेरियटल सेल्स यानी कि ऑक्जेंटिक सेल्स जो हैं वो HCl के साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी सिक्रेट करती हैं, ठीक है। और जो HCl सिक्रेट होता है वो इनएक्टिव पेप्सिनोजन को पेप्सिन में एक्टिवेट करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में एक्टिवेट करता है HCl, ठीक है। और ये आ गया आपके HCl का काम। और अगर हम बाकी ऑप्शन का देखें तो जो पेप्टिक सेल्स हैं इन्हें हम चीफ और जाइमोजन सेल भी कहते हैं और ये करती हैं, ये पेप्सिनोजन को सिक्रेट करती हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में पूछा था कि इन स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, तो कहाँ से सिक्रेट हो रहा है गैस्ट्रिक एसिड? पेरियटल सेल से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी योर राइट आंसर। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46. बाइल इज फॉर्म्ड इन। बाइल कहाँ बनता है? स्टमक, पैनक्रियाज, बाइल डक्ट में या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से किसी में भी नहीं। तो देखो बाइल जो होता है ये ग्रीनिश ब्राउनिश कलर का एक फ्लूइड होता है, ठीक है। और इसकी कंपोजिशन की बात करें तो वाटर, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट से ये मिलके बना होता है। बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट, ये आगे इसकी कंपोजिशन। और ये जो बाइल पिगमेंट होते हैं ये होते हैं बिलीविडिन और बिलीरुबिन। अब हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो हमारी बॉडी में जितने भी फैट आ रहे हैं उन सबको डाइजेस्ट करना और एब्जॉर्ब करना, ये बाइल जूस का फंक्शन होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा है बाइल इज फॉर्म्ड इन, बाइल बनता कहाँ है? तो ये बनता है लीवर में, जो कि लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। अब ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन में तो लीवर दिया ही नहीं है, सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि बाइल बनता है लीवर में। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि बन तो लीवर में गया पर स्टोर कहाँ होता है? सो बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। क्या आ जाएगा? गॉल ब्लैडर। कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर। तो ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान में रखना है। और एक और क्वेश्चन आता है कि जो बाइल होता है
इसकी मैंने आपको कंपोजिशन बता दी। अब इस बाइल में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नन ऑफ दीज। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू, तो ट्रैकिया किस में डिवाइड होती है? सो ऑप्शंस आर ओइसोफेगस, एल्वेलाई, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई। तो देखो जो ट्रैकिया होती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। ये होती, ये देखो ये आ गई ट्रैकिया, ये ट्रैकिया, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है और ये मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड करती है और 5th वर्टिब्रा के लेवल पे ये डिवाइड करती है ये 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में। किस में करी? ये देखो ये डिवीजन हुई है ट्रैकिया की, ये 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर गई। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू, तो क्या आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। किस में डिवाइड करती है ट्रैकिया? ब्रोंकाई में। ओके, अगर हम बाकी देखें तो जो ट्रैकिया होती है ये डिवाइड कर गई 2 प्राइमरी, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है। और इसके बाद ये ब्रोंकाई जो होते हैं, ये ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड करते हैं और सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई बनाते हैं। ये देखो सेकेंडरी ब्रोंकाई और ये बना है सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये बना है टर्शियरी ब्रोंकाई, ठीक है। और इसके बाद ब्रोंक्यूल्स बनता है और ब्रोंक्यूल्स के आगे जाकर प्रेजेंट होते हैं एल्वेलाई। ब्रोंक्यूल्स के आगे जाकर प्रेजेंट होते हैं एल्वेलाई जो कि गैसियस एक्सचेंज करता है, ठीक है। गैसेस का एक्सचेंज यहाँ होता है एल्वेलाई में। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू ब्रोंकाई, सो ऑप्शन नंबर डी। ओके, ट्रैकिया ब्रोंकाई में डिवाइड करते हैं। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 48। डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज काउज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, पैथोजन। तो देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे बीमारियां फैलती हैं या डिजीजेस फैलाते हैं उन्हें हम कहते हैं पैथोजन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। तो उन्हें हम पैथोजन कहते हैं। अब पैथोजन जो होते हैं ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ, वॉर्म्स, कुछ भी हो सकते हैं ये, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ जो हैं वो डिजीज़ ही काउज करेंगे या उनको हम पैथोजन ही बोलेंगे। इनमें से जो भी डिजीज़ काउज करेंगे उन्हें हम पैथोजन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि बैक्टीरिया का अगर हम एग्जांपल देखें तो साल्मोनेला टाइफाइड होता है, वो टाइफाइड काउज करता है, तो पैथोजन है। क्यों? क्योंकि वो डिजीज़ काउज कर रहा है। अब जैसे वायरस HIV वायरस एग्जाम्पल, तो HIV क्या करता है? एड्स काउज करता है, सो वो पैथोजन है। अब प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम मलेरिया काउज करता है, सो पैथोजन है वो। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ काउज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैथोजन्स, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। डिजीज़ विच स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर, तो वो डिजीज़ जो पानी से, हवा से या फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सो ऑप्शंस आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। तो देखो जो माइक्रोबियल डिजीज़ जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एयर से, वाटर से, फूड से या फिजिकल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होती हैं उन्हें हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। ओके, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। हर्ड साउंड्स आर डब डब, लब लब, लब डब और डब लब। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, लब डब। तो जो हर्ट की साउंड्स हैं वो है लब डब और ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है हर्ट वेल्व की क्लोजर पे, ठीक है। कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय क्लोजर ऑफ हर्ट वेल्व के क्लोज होने पे ये साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो देखो जो पहली साउंड लब है वो प्रोड्यूस होती है बाय द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड इटीसी, कस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व, कस्पिड, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व, इसके क्लोजर पे पहली साउंड लब प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और जो दूसरी हर्ट साउंड है यानी कि डब, ये प्रोड्यूस होती है क्लोजर ऑफ, ऑन क्लोजर ऑफ सेमी लूनर
वेल्व, यानी जब सेमी लूनर वेल्व क्लोज होता है तब सेकंड साउंड डब जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो क्या आ गई हर्ट साउंड, लव डब, और प्रोड्यूस कैसे हो रही है, हर्ट वेल्व के क्लोज होने पे, ठीक है। जैसे हम डायग्राम से समझें तो देखो हर्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या आते हैं, 2 ऑरिकल यानी कि एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। ये देखो ये आ गया राइट ऑरिकल और ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो राइट एट्रियम की ओपनिंग है राइट वेंट्रिकल में, ये देखो ये आ गया ट्राइकस्पिड वेल्व, और ये जो लेफ्ट एट्रियम की ओपनिंग है लेफ्ट वेंट्रिकल में, ये आ गया माइट्रल वेल्व। ये सॉरी ये नहीं था, एक मिनट, हाँ ये आ गया, ये देखो यहाँ रुको, ये आ गया ये माइट्रल वेल्व, इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड। तो हमने क्या बोला कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वेल्व की क्लोजर पे कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लब। तो जब ये दोनों क्लोज हो रहे हैं तो लब साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ये वेल्व जो है वो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, कि ब्लड को वापस जाने में रोकते हैं, ठीक है। और जो सेकंड साउंड है वो किसके क्लोजर पे प्रोड्यूस हो रही थी, वो प्रोड्यूस हो रही थी सेमी लूनर वेल्व के क्लोजर पे। और जो सेमी लूनर वेल्व होता है वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू राइट वेंट्रिकल एंड फ्रॉम अयोटा टू लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे रोकता है वो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नए क्वेश्चंस के साथ नई वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, stay connected, and don't forget to subscribe channel. Bye bye, take care.